हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फ़ी रिफ़ंड की कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद क्या आपको फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाती है कि नहीं होती है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल किए होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो क्या पता किसी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए बट बाद में उस यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आए जहाँ वो एक्चुअल में जाना चाहता है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो उन्हीं सब के बारे में कुछ बात करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हैं कि हम एडमिशन करवाएं या ना करवाएं। अगर हम एडमिशन करवा दें, बाद में हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जहां हम एक्चुअल में लेना चाहते हैं, तो क्या हमें लेनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो मैं यही बताना चाहूँगी, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि बाद में अगर कहीं और आपकी एडमिशन हो जाती है, आप यहाँ पर कैंसिल करके फ़ी अपनी वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से फ़ी वापस ले सकते हैं, कितनी वापस मिलेगी, क्या हिसाब रहता है, वो सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा फ़ी रिफ़ंड को लेकर है कि हमारी फ़ीस जो है वो वापस हो जाएगी कि नहीं होगी। तो आज हम उसी की बात करेंगे सारी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फ़ी जो है वो इजीली रिफ़ंड हो जाती है एडमिशन करवाने के बाद। अगर आपको वहाँ से अपनी फ़ी वापस लेनी है, आपको उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी एडमिशन कैंसिल करवानी है, तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, कुछ उसके रूल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पिक्चर है, वहाँ से पढ़ के पहले मैं बता देती हूँ उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद कुछ वो नॉलेज मैं शेयर करूँगी जो मेरी पर्सनल है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी कि इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो रहता है। ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियल पढ़ लेते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पर फ़ी रिफ़ंड के बारे में बोला है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है, इन केस अ स्टूडेंट आफ्टर हैविंग पेड द फ़ी डिज़ायर हिज हर एडमिशन टू बी कैंसल्ड, ही शी शेल बी इंटाइटल्ड टू रिफंड ऑफ फ़ी सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। ये जो नीचे रूल्स दिए गए हैं, इनको फॉलो करते हुए एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन कैंसिल करवा दोगे तो आपकी फ़ी भी जो रिफ़ंड है वो हो जाएगी। तो पहला क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि स्टूडेंट सीकिंग विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन शेल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन राइटिंग टू द चेयरमैन एडमिशन कम्युनिटी थ्रू हेड ऑफ सेंटर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेटर लिखना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी आपको चेयरमैन को। ठीक है, तो वो लिखनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्मल, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो तो एक फॉर्मल पूरा प्रोसेस चलेगा। ऐसा तो नहीं है आपने बोल दिया उन्होंने दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्मल चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको पहले एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी या फिर एक फॉर्म फिल आपको करना पड़ेगा कि हम अपनी एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं। सेकेंड में लिखा है, इन केस अ स्टूडेंट सबमिट एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन प्रायर टू दी commencement of the academic session, he she be refunded all the fee and deposit after a deduction of ₹1000 being the processing fee। प्रोसेसिंग फ़ी का ₹1000 वो काट लेंगे, बाकी सारी की सारी फ़ी वो आपको वापस कर देंगे। बट कब, जब नोटिस आने के आपने जैसे कि आपने एडमिशन के जल्दी एक वीक, हाँ, एक वीक बाद ही आपने उनको फॉर्म भेज दिया, एप्लीकेशन दे दिए कि हमें एडमिशन कैंसिल करवानी है। ठीक है, उस केस में आपको क्या होगा, आपको बहुत जल्दी आपकी फ़ी वापस मिल जाएगी। और वो सिर्फ डिडक्शन जो होगी, आपको सिर्फ ₹1000 कम देंगे, बाकी वो पूरी की पूरी फ़ी वापस कर देंगे। और वो 1000 जो काटेंगे वो किस चीज़ का काटेंगे, पूरे प्रोसेसिंग का, जो उन्होंने आपकी काउंसलिंग करवाई है, रिजल्ट निकाले, उन सब का वो क्या करेंगे, 1000 अपने पास रख लेंगे, बाकी सारी फ़ी आपको दे देंगे। ठीक है, तो वो एज अ 1000 जो रखेंगे वो एज अ चार्ज ऑफ प्रोसेसिंग का रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, in case a student submit application form for withdrawal cancellation of admission after the commencement of the academic session, he she shall be refunded only security। लेकिन अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि आपको इसके बीच में ही फ़ी वापस करनी है, बट आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो, महीने के बाद आप जाते हो उनके पास, या इस तरीके का कुछ रहता है, ज़्यादा टाइम के बाद आप जाते हो, तो वो आपको फ़ी बिल्कुल थोड़ी सी फ़ी वापस करेंगे, वो फ़ी वापस करेंगे जो सिक्योरिटी होएगी। ठीक है, तो
फ़ी के भी दो तरीके की होती है, एक फंड रिफंडेबल होती है, एक रिफंडेबल नहीं होती है। तो अगर तो आप स्टार्टिंग में चले जाते हो एडमिशन कैंसिल करवाने, तो आपको ऑलमोस्ट अपनी सारी फ़ी वापस मिल जाती है। बट अगर आप लेट जाते हो तो उससे क्या होता है, आपको सिर्फ वो जो रिफंडेबल होती है, थोड़ी सी जो सिक्योरिटी फ़ी होती है, सिर्फ वही वापस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, इफ़ अ स्टूडेंट ओज एनी मनी to the university on account of any danger he or she have caused to university property, it shall be deducted from the security deposit। लेकिन अगर आप कुछ भी आपने नुकसान किया है, कुछ भी डैमेज किया है यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को, तो वो उसके पैसे भी आपकी सिक्योरिटी फ़ी में से ही काटेंगे। तो आपको अगर आपने नुकसान किया है, एक तो आप लेट फ़ी के लिए बोल रहे हो, ऊपर से नुकसान भी आपने कुछ किया है, तो आपको सिक्योरिटी का भी थोड़ा हिस्सा जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल में जो लिखा हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। मैं थोड़ा आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, एग्जैक्टली ये पूरा कुछ रहता क्या है, ऑफिशियल से हट के थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको जैसे इन्होंने बोला 1000 रखेंगे, बाकी पूरा वापस कर देंगे। इसके चांसेस रहते हैं हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हो तो वो इस तरीके का प्रोसेस रहता है। ठीक है, अगर आपने एडमिशन करवा दी है, उसके विदिन 7 to 10 डेज़ अप्लाई कर दो, आपको फ़ी आपकी मैक्सिमम वापस मिल जाती है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनका कुछ इस तरीके के हिसाब रहता है कि पहले के कुछ दिन, मे बी पहले के 15 दिन में वो आपको आपकी 90% फ़ी वापस कर रहे हैं। फिर सेम उसका प्रोसेस रहता है कि मे बी 20 डेज़ के बाद वो फ़ी वो आपको सिर्फ 80% वापस करेंगे, देन वो आपको 60% वापस करेंगे। इस तरीके का पूरा प्रोसीजर रहता है। तो आप ऑफिशियल साइट पे चेक कर लेते हैं कि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग अलग से रहता है। वैसे तो मैक्सिमम में सेम रहता है, बट हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा रूल्स में थोड़े से हल्के से चेंज होते हैं। ठीक है, तो वो सब आप पूरा देख सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है कि फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाती है, तो उसका आपको ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही लेट कर देते हो, 30 डेज़ के बाद के लिए अप्लाई करते हो, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आपको वो सिर्फ सिक्योरिटी देते हैं। तो आपको कोशिश यही रहनी चाहिए 30 डेज से पहले वाले। आप जितना लेट एडमिशन कैंसिल करोगे, फ़ी आपको जो है वो उतनी ज़्यादा डिडक्ट होती जाएगी। ठीक है, जितना मुझे पता था फ़ी के रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाती है, जितना लेट आप अप्लाई करोगे उतना लेट क्या होता है, आपको उतनी कम फ़ी जो है वो रिफ़ंड करते हैं। ठीक है, तो ये सब आज की वीडियो में था। अगर कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना। एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि कुछ लोगों को अभी डाउट है कि हमारा अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आ जाता है तो वो ये सोच रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हमें अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी हमारा जो है नाम आ जाता है तो हम वहाँ लेना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है। तो मैंने इसीलिए बनाई है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हो, अगर वहाँ पर हो जाती है तो आप कैंसिल करवा देना, बट अगर वहाँ नहीं होती है तो एटलीस्ट आपका 1 साल नहीं वेस्ट होगा, तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये वीडियो मैंने अभी बनाई है, वरना इसका जो सही बनाने का मतलब है वो तब बनता है जब आप एडमिशन्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद किसी को कैंसिल करनी हो, तो ये वीडियो जो है उस टाइम ज़्यादा काम आती है। बट इस टाइम मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो एडमिशन के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम जो है अप्लाई मतलब हमारा नंबर आ जाता है, हम एडमिशन लें या ना लें। तो वही सब मेरे को इस वीडियो में क्लियर करना था कि आप ले सकते हैं, आप एडमिशन वहाँ पे, क्योंकि बाद में कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।